ये जो अपना क्षेत्र है, ये आपने मुझे बताया कि हम जहाँ बैठे ये परजनी का क्षेत्र है, और अगर हम औरैया से आएंगे तो स्टार्टिंग में रसूलाबाद लग जाता है, और अगर हम झिंझक से औरैया जाएंगे तो लास्ट में रसूलाबाद लगता है। सही हूँ मैं? एक बार दोबारा जो मैं अभी बैठा हूँ ये रसूलाबाद विधानसभा है। अगर हम औरैया या दिबियापुर से आएंगे तो स्टार्टिंग का क्षेत्र है रसूलाबाद का। हाँ इधर जी हाँ, और अगर हम उधर से झिंझक से जाएंगे तो लास्ट का है। सही हूँ मैं? अब मुझे ये बताएं थोड़ा, अगर जानकारी हो। बैठ जाओ, तो मजा नहीं है फिर हमें। आप अकेले बैठे हैं, आप खड़े अच्छी थोड़ी नहीं है। जो पूनम शंखवार हैं आपके विधायक, चुनाव के 5 साल होने को हैं, कितनी बार आई आपके क्षेत्र में? कभी देखे हैं आप? एक दाए हाँ? अब भागवत भाई परजनी में हाँ। तब आई हमने सो हम तो भैया उनकी सूरत देख ले कि हाँ ये ऐसी है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ मान लो क्या कभू नहीं आई है कि मिलन आई हो कि मान लो हाथ है जोड़ हम लोग जोड़ ले में कि यहाँ पर निकली है कुछ कार बढ़ा में तो ये निकल गई और गाड़ी निकल गई हो तो हमें क्या पता। हम किसान आदमी अपने भैया खेतन में है। या तो हिदायत करी जाए कि पूनम आ रही है और परजनी चौराहे पे आएंगे फला तारीख के और फला टाइम पे, तो आदमी हिमालय इकट्ठू होता है। कैसी हैं चाचा? वो पहले तो बीएसपी से लड़ी थी ये, शायद आपको जानकारी हो। जानकारी हाँ। मुंगा संख्वार थी यहाँ हाँ हाँ, वो भी बीएसपी से निकल के आए थे। वो 2012 से 17 में निकली और ये 2017 से 2022 में निकली। दोनों लोग जीत गए। बीएसपी से नहीं निकली। नहीं, बीएसपी से निकली। निर्मला संखवार बीएसपी से निकली 2012 में। हाँ, 2012 में निकली थी और वो 17 में जीत गए। 2012 में निकली। हाँ, और जीत के चुनाव फुटपाथ पे कर देंगे। आगे पूनम संगवार है फुटपाथ हो जाए भाजपा में उनका कुछ नहीं मिले। भाजपा से भाई विधायक कैसी नेता हैं? अब उनके लल्ला ऐसो है जैसे बता रहे हैं कि का तो का देख लो तो देख लो, नेता है तो बढ़िया है, सब नेता बढ़िया होता है। नेता की बुराई करी जाए या हमारे संगे बुराई कुछ करी हो तो हम बुराई करेंगे यार हमारे संगे ऐसा किया था। हम लोग से थोड़ा यहाँ रहते हैं, गलत काम करना नहीं है, विधायक जी की जरूरत नहीं है। और जब कोई उनको तो आना चाहिए अपने क्षेत्र। हाँ वो हाँ अगर जब काम नहीं करे तो क्या जरूरत है? जो रोड डरो विधायक कोटे से करना बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि आप कहीं भी चले जाओ उत्तर प्रदेश में, एक इधर मिलेगा एक बुंदेलखंड में मिलेगा और तीसरी जगह मिलता नहीं है। अच्छा, जैसे योगी जी हैं 8 साल से, हम समझना चाहते, लोग भी समझना चाहते हैं 2017 से पहले जैसा था वैसा ही आज है या फिर बदला हुआ आपकी दिनचर्या में? देखो दिनचर्या में तो ऐसा है। हाँ, पूनम आ जाती गाँव को दे तो चलन दो पूनम आती यहाँ दिखती कि यार गड्डी गुड्डा रोड पे लड़का गिर जाए, साइकिल वालों गिर जाए, टूट जाए, कोई हाथ पार टूट जाए, कहा जाए बताओ? तुमने तो क्षेत्र को देखा नहीं है। बहुत बुरा हाल है, ये वाला बहुत बुरा रोड है। सबरा हाल ही हमारा आरसीसी जो आरसीसी को विधायक कोटे से पड़ जाता थी बन जाता है, समझ लो बढ़िया रोड जो होता निकल बढ़िया होता। और उन्हें तो देखे ना वोट लेना खाली बस पाते जो कोई आवा तो वो पार्लियामेंट में खूंटा जो गाड़ देते हैं और खार के फेंक देते के बाद फिर इनको ले लेते हैं। हाँ दूसरे ले जाते हैं। हाँ देखो भाजपा जो कुछ करो तो उनको फुटपाथ कर दो। निर्वाल टिकट का कहाँ टिकट को मिली को भाजपा नहीं मिली है और नहीं मिले कि फुटपाथ कर देंगे बताओ। और लोग क्योंकि संखवार का ज्यादा वोट बैंक है, लगभग 1 लाख के समथिंग है संखवार का, इसलिए यार पहले तो देरापुर का ब्राह्मणों का था शायद, वो कमलेश पाठक और वो क्या नाम है और भोला सिंह, शायद आप सुने हो। भोला सिंह तो हमारे इनके। अच्छा हाँ, और कमलेश पाठक भी ये कमलेश पाठक हो रही है, अब तो जेल में है, शायद जानकारी हुआ आप लोग? अब हमें इतनी जानकारी नहीं। अब जेल में, उनका ड्राइवर भी जेल में, वो भी जेल में। हालांकि यहाँ विधायक ने जो कुछ करो अच्छो करो, हम लोगन के जो करवे लायक तो कर दो भैया नहीं करवे लायक। और हम लोगों ने काम है नहीं परे लल्ला उनसे कि हम लोग काम करा में जाए, ऐसे कोई काम है नहीं हम लोगों ने करे कि जरूरत पड़ जाए उनसे। दुकानदार आदमी भैया हमें तुम बढ़िया समझो, घड़ी ईंट उखाड़त है तो वीडियो बनन दे यार। अच्छा, एक चीज और मुझे बता, 17 से पहले की जो सरकार थी उसको आप लोग किस प्रकार से आपने देखा? क्योंकि उनके पिताजी तो बहुत दबंग नेता रहे, अब तो नहीं है।
मुलायम जी। अच्छा हाँ, तो अखिलेश की सरकार कैसी रही आप लोगों ने? क्योंकि जब मुझे लोग मैं बात करता हूँ तो बैक कैमरे से बताते थे, बैक कैमरे का मतलब ऑफ कैमरे, वो तो एक जात की सरकार थी, उनकी चलती थी। क्या बस सही है या फिर मैं ये तो हैं? केंद्र में भी चलता रहता है, परिवारवाद और जातवाद। उनके परिवारवाद को उखाड़ के फेंकी, ये सरकार भी कहती रहती है, वो उनको टिप्पणी करते रहते हैं, तो जो सुन लेता है तो गांव में भी वही चर्चा चल जाती है। कौन सी सरकार, ये सरकार से या पहले की सरकार से? भैया हम लोगन के सरकारें सब बढ़िया है, क्या समझे। देखो हम लोग किसान आदमी, हाँ, काम किसान मिल के जाइए। लिए चाहे जो सरकार रहे अच्छी रहती है, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे बसपा आ जाए और चाहे भाजपा आ जाए। करता हम लोगों कोई काम नहीं है कुछ नहीं, काम तो जो जैसा काम करता काम है करने वैसा काबिल है होता तो काम होते हैं। होते हैं। हाँ 5 किलो राशन दे देते हैं। सही कह रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा, हम एक दो छोटे छोटे दो सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि 6-7 मिनट हो गया है मेरा। अभी जो आप अखबार देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, अभी सिलेंडर की और पेट्रोल की बहुत मारामारी चल रही है, तो कौन फेल्योर है? सरकार फेल्योर है मानते हैं या फिर क्या? इसको किस प्रकार से अब आप लोग देखिए, देखते हम लोग तो टीवी देख लेते हैं, हाँ। कभी कभार अखबार देख लेते हैं। आपका आज टीवी पे दे रहे थे कि जयशंकर प्रसाद की और उनकी क्या नाम है, ईरान के मतलब विदेश मंत्री से बात हो गई है, भारत के लिए तेल वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया गया है भारत के लिए। तब जो सुना है, अब खुलो कि नहीं खुलो हम क्या जाने, या किल्लत का है अगर खुले, खुल्लत शायद ये पिछौलिया लोग जो है खेत में किल्लत करे होंगे, जिनके पास स्टॉक उन्होंने बंद कर दिया स्थिति देख के, तो किल्लत तो है ही है, कसर तो है ना, ही ढक्कन लगे है। 3 दिन में बता रहे कि कोरियर से जो है उससे आता था, शिप से आता था। हाँ, तो वो नहीं, ये जो लोग कह देते हैं कि इंटरनेट व्यवस्था काहे से ये तेल मंगा लेते हैं, क्या व्यवस्था है वो शिपों से आता है। हाँ, और पूरा जीपीएस काम करता है। हाँ। तो अब वो कल उन्होंने कहा है कि हमारी उनकी बात हो गई है और हम तेल भारत भेजेंगे। अब कब आता है भारत में तेल? मानते मोदी जी फेल हो गए सरकार चलाने में, या फिर अभी भी उनको कंटिन्यू करना चाहिए जिस प्रकार से वो बोलते हैं 45, 47, 50, 55? क्या क्या सोच है आप लोगों की कि बदलाव हो उत्तर प्रदेश में, या फिर सरकार सही काम अपने कर रही है, हमारे बच्चों का भविष्य सही हम हो? लोग अगर बदलाव तो बहुत जरूरी है, सरकार का बदलाव इसलिए जरूरी है, अगर एक ही सरकार बनी रहती है तो अपने मनमानी ढंग से कार्य करती है, और जब सरकार मनमानी ढंग से कार्य करने लगती है तो संकट पैदा होती है। प्रधानी 5 साल में बदल जाए, 6 साल में, और तैसे ये 10 साल में बदलना चाहिए, और नेता मतलब प्रधानमंत्री जो को जाए और बनना चाहिए। सरकार किसान के माफिक तो बिल्कुल नहीं है, किसान की तो पूरी जो है, किसान की तो पूरी दशा खराब है। खाद जो है जितने मरा उतने रेट में बिक रही, उसकी कोई सुनाई नहीं, कोई उसका अधिकारी नहीं कि 300 रुपये वाली खाद या 500, 550 में बिक रही है, कोई मतलब नहीं है। गल्ला धान जो पर साल 2022 से बिकती थी 515-1600 में पूरी बिक गई। क्या है ये सरकार का मतलब, क्या रहस्य है? सरकार को अच्छा चाहिए क्या? लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि 27 में कंटिन्यू करने चाहिए, लेकिन आप लोग थक गए योगी जी से, या फिर कोई भी आए बदलाव चाहते, बदलाव के मूड में आप लोग हैं, या फिर योगी जी सही है? पर सोच के बोलते हैं। सोच के नहीं बोलते, ये इसलिए नहीं बोलते सोच के है कि हमें कभी किसी से काम नहीं पड़ा, हम किसको बुरा बताएं किसको भला बताएं। जब हमारे साथ कोई काम हो या हमें उनसे कोई काम पड़े तो हम भला बुरे की बात करें। कोई भी विधायक सांसद ऐसा नहीं आया जिससे हमारा कोई काम भला पड़ा। नहीं, किसी से भला हुआ। हाँ, किसी से भला हुआ। नहीं, और रह गई बात सोच के बोलने वाली बात, जब पापा 95 में प्रधान बने थे तब बसपा की पार्टी थी हमारी, बसपा में प्रधान बने, बसपा के प्रति उन्होंने काम किया अखिलेश सिंह के यादों के हिसाब से। अच्छा, 2 सवाल पे आ जाते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सीखने को मिलेगा आपसे। अभी एक विधायक है, इससे पहले अगर हम इसी विधानसभा को लेके चलते हैं, जब 2017 का चुनाव हुआ तो लगभग 41,000 वोट मिले थे बीएसपी को, मैं आपको बता देता हूँ। और जब 2022 का चुनाव हुआ तो 28,000 पे पहुंच गए। तो क्या बात है कि ऊपर सेंटर पे मायावती अच्छा काम नहीं कर रही, या फिर लोग
थक चुका है मायावती से और सोचता है कि बीजेपी में हमारा भला हो जाएगा, समाजवादी पार्टी में भला हो जाएगा। क्या कारण है कि बसपा का वोट बैंक कम हो रहा है? हम तो ये समझते हैं कि बसपा का वोट बैंक जो है तो उनके कई विभाजन हो गए हैं। एक चंद्रशेखर जी आ गए, वो अपनी पार्टी बनाए हैं और बहन जी तो अपनी पार्टी बनाए हैं। अन्य संगठन भी हैं ऐसे जो एक दूसरे के खिलाफ में वो ऐसी भर लिए हुए हैं। परिवर्तन तो है ही है। कुछ करेंगे मायावती जी इस बार? अब भविष्य में हम क्या जाने बाबू जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम परजनी के पास बैठे हुए हैं और ये परजनी जो है आप समझ जाए कि जब आप औरैया से आएंगे तो कंचौसी और झिंझक के बीच में है, ठीक है। 2-4-5 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है। वहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको दिख जाएगी ये दुकान। और आपका कोई भी सवाल हो किसी भी विधानसभा को लेकर के उत्तर प्रदेश की, तो जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, उस पर अपना सवाल हमें भेज दिया करें ताकि पता चल जाए, हमारी टीम उसको सवालों का आपको जवाब दे दे और जो भी आप कहना चाहते वो कह दिया करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।